एक साहिबगंज से एक हैंडल है जो इसमें इन्वॉल्व है और वो हैंडल जो है इस पर्टिकुलर सस्पिशियस एक्टिविटी को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो हमने इमीडिएटली लोकल पुलिस को अलर्ट किया, मतलब जो है टारगेट सिक्योर किए गए और साथ में ही हमने उस हैंडल को वेरीफाई किया। तो हमको वेरिफिकेशन में ये भी पता चला कि वो हैंडल रेगुलरली यहाँ पे एक हमीद मंडल नाम के लड़के से इंटरेक्ट करता है। ये लड़का पहले हावड़ा में रहता था अपनी फैमिली के साथ और कुछ महीने पहले ही ये बर्दवान में शिफ्ट हुआ है रेनेसां रोहिणी हाउसिंग में। और वहाँ ये लड़के का हमें कम्युनिकेशन पैटर्न सस्पिशियस एक्टिविटी थी, बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जिनसे जिनसे इसका इंटरेक्शन है, जिसमें जैसे कि राणा नाम से एक हैंडल था, एक आबिर जट नाम का एक हैंडल है, एक उज़ैर है, एक हमाद है। ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे। तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। और इसके साथ ही हम देख रहे थे कि वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। हम उस डिटेल में अभी इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो ये हमने हमीम मंडल को अरेस्ट किया, अर्पिता सरकार को अरेस्ट किया, दोनों को प्रोड्यूस करके बर्दवान कोर्ट में यहाँ पे लाया गया है और इनकी फर्दर इंट्रोगेशन इस मैटर पे जारी है। सर, अर्पिता सरकार की इन्वॉल्वमेंट कितना है? अर्पिता सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि जो एक हमने मैटर बताया जिसमें एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं उनके बेटे को जब हनी ट्रैप और किडनैप करने की बात हो रही थी, तो उसमें हमीम मंडल ने इंगेज किया था अर्पिता सरकार को। और अर्पिता सरकार का उस टाइम पे हमें एक पूरा कम्युनिकेशन पैटर्न मिला है उन सब हैंडल्स के साथ जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। इसमें इनकी मतलब इनका प्रॉपरली कम्युनिकेशन हुआ है और अर्पिता सरकार वाज कम्प्लीटली अवेयर ऑफ वट एवर वॉज शी वॉज डूइंग। सर, ये यूनिफॉर्म जुगाड़ करना, जंतर मंतर में जाना, ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ये इंस्ट्रक्शन उन्हीं से आ रहे थे। वो लोग मल्टीपल पोर्टल से इन लोगों से बात कर रहे थे, जिसमें व्हाट्सएप भी था, इंस्टाग्राम तो था ही, इसमें टेलीग्राम था, इसके अंदर एलिमेंट एक्स है, सेशंस है। तो इन सब पोर्टल से ये इंस्ट्रक्शंस हमीम को आ रहे थे और हमीम को ये भी बार बार बोला जा रहा था इन सब एक्टिविटीज़ के लिए कुछ और लड़कों को इंगेज करना, कुछ और लड़कों को इसमें इन्वॉल्व करना, इसमें नेटवर्क बनाना। तो इसका नेटवर्क बनाना ही इसका काम था, मतलब नेटवर्क भी बनाना था, प्लस इंटेलिजेंस गैदर करना, इंफॉर्मेशन देना, और आपको जैसे बोला यूनिफॉर्म लाना। तो ऐसे ये मतलब ये कोशिश कर रहे हैं। और हमको जो एग्जामिनेशन पैटर्न में अभी लगा, जो क्योंकि इसकी बहुत बातचीत होती थी कि वो बहुत सारे वो कोशिश कर रहे हैं और भी यंगस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व करने की। सर, क्या इसके पीछे पैसा का कोई लेन देन? ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। ब्रेन वॉश तो है ही, एक मतलब एक मेजर रेडिकलाइजेशन अटेम्प्ट तो इसमें है ही, क्योंकि पाकिस्तान के हैंडल्स इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली मतलब एक सेबोटाज, मेजर सेबोटाज एंगल भी है, और पैसा का कितना एंगल है वो भी हम इसमें वेरीफाई कर रहे हैं। सर, ये शहजाद भट्टी we are verifying it. We are verifying all those things which you are asking. सर, ये शहजाद भट्टी और शहजाद भट्ट में जो एक कंफ्यूजन हो रहा है, उसके बारे में देखिए, ये शहजाद भट्टी गैंग है, सज्जाद भट्ट नहीं है। सज्जाद भट्ट इज अ डिफरेंट पर्सन। ये शहजाद भट्टी गैंग है। इट्स अ गैंग which operates out of Pakistan, और it is known to have very close linkages to some terrorist organizations and the intelligence organizations over there, like ISI and all. Yeah. ऐसे और भी हमीम मंडल हो सकते हैं, हमीम मंडल जैसे एजेंट्स और या फिर रिक्रूट क्या हो चुका है रिक्रूट, ऐसा कुछ और भी हो सकता है। हमीम मंडल नजर में आया, लेकिन ऐसा भी और बिल्कुल पॉसिबल है और हम वो सब वेरीफाई कर रहे हैं। देयर इज नो डिनाइंग इट। नहीं, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं।
এটা আমরা ভেরিফাই করছি মেইনলি আমরা মানে অনলাइन कम्युनिकेशन এখনো পর্যন্ত পেয়েছি ডিজিটাল कितने कम्युनिकेशन सालों से ये लोग अपने कनेक्शन में था इस पाकिस्तान का? ये हमें जो है वो लास्ट कुछ मंथ्स का मिला है अर्पिता और हमीम का तो पुराना कम्युनिकेशन है लास्ट 3-4 साल का और इनका हमें लास्ट कुछ मंथ्स का मिला है बट वी आर फर्दर आई एम अगेन टेलिंग यू ये बहुत ही इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम आपको प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं एंड अगेन इट्स अ सेंसिटिव मैटर बहुत सारी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम बिकॉज अभी भी इसमें बहुत सारे लोग बाहर हैं जिनको हमें अरेस्ट करना है जो हमारे रडार में है हम सारी चीज़ें थ्रेडबेयर यहाँ नहीं बता पाएंगे बट इवेंचुअली जैसे जैसे हमको फैक्ट्स मिलेंगे और हम शेयरेबिलिटी लेवल पे आते हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है सर? मतलब इसका मतलब पिछले क्या करता था? हमीम मंडल पिलखाना फर्स्ट लेन का रहने वाला लड़का है ये कॉलेज में सेकेंड ईयर का ड्रॉप आउट है और ये इसका फादर जो है वो एक मतलब वो गारमेंट टैग्स बनाते हैं उसकी फैक्ट्री है इनका इतना ही परिचय है স্যার হিমেল মন্ডল বা অভিজিৎ সরকার এরা কি কোনো ফেসবুক পেজ বা ইনস্টাগ্রাম পেজ দিয়ে কি এরা কানেক্ট করতো ইয়াংস্টার नहीं हमीम और अर्पिता নিজেদের इंटरेक्शन আছে বাকি যেটা আপনি বলছেন ফার্দার কমিউনিকেশন কি আছে পেজের থ্রু দিয়ে we are verifying all that फंडिंग कैसे किया गया अर्पिता ग्रेजुएट আছে again we are getting her today we will interrogate and we'll let you know all the details इन लोगों को कन्विंस कैसे किया गया इसका कोई हम लोग ये इंट्रोगेट कर रहे हैं ये निटी ग्रिटी उसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं इसमें पार्ट जो बातों से अभी तक लगा पार्ट रेडिकलाइजेशन भी है हो सकता है थोड़ा इसमें मतलब जो पार्ट रेडिकलाइजेशन मॉनेटरी इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है पर इसमें एग्जैक्टली क्या बैकग्राउंड है हम लोग पूरा जब कम्युनिकेशन पैटर्न स्टडी कर लेंगे हम आपके साथ शेयर करते हैं পাকিস্তান থেকে হোয়াটসঅ্যাপে যে চ্যাট হচ্ছিল সেটা কি ইন্ডিয়ান নাম্বারে খোলা হয়েছিল হোয়াটসঅ্যাপটা পাকিস্তানে পাকিস্তান থেকে যে আপনি বললেন যে হোয়াটসঅ্যাপে এরা চ্যাট করতো এটা 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 আলাদা আলাদা নাম্বার ছিল যেটা আপনি প্রশ্ন করার চেষ্টা করছেন আই এম গেটিং টু দ্যাট এটা আলাদা আলাদা নাম্বার ছিল এর মধ্যে আমরা দেখলাম অনেক ফরেন কান্ট্রিজের নাম্বারও ছিল ইন্ডিয়ান নাম্বার কোনটা এর মধ্যে ইনভলভ ছিল উই উইল লেট ইউ নো স্যার হামিম যে ছোট ছোট টাস্কগুলো এখনো করেছে ও কি কোনো তার জন্য বেনিফিশিয়ারি হয়েছে এটা আমরা ভেরিফাই দিস ইজ উই আর চেকিং দ্য ফাইনান্সিয়াল অ্যাঙ্গেল ইজ অলসো हावड़ा कमिंग থেকে वो जो शिफ्ट করছে हाँ हाँ বর্তমানে एवरीथिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एक साहिबगंज से एक हैंडल है जो इसमें इन्वॉल्व है और वो हैंडल जो है इस पर्टिकुलर सस्पिशियस एक्टिविटी को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है तो हमने इमीडिएटली लोकल पुलिस को अलर्ट किया मतलब जो है टारगेट सिक्योर किए गए और साथ में ही हमने उस हैंडल को वेरीफाई किया तो हमको वेरिफिकेशन में ये भी पता चला कि वो हैंडल रेगुलरली यहाँ पे एक हमीद मंडल नाम के लड़के से इंटरेक्ट करता है ये लड़का पहले हावड़ा में रहता था अपनी फैमिली के साथ और कुछ महीने पहले ही ये बर्दवान में शिफ्ट हुआ है रेनेसां रोहिणी हाउसिंग में और वहाँ ये लड़के का हमें कम्युनिकेशन पैटर्न सस्पिशियस एक्टिविटी थी बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जिनसे इसका इंटरेक्शन है जिसमें जैसे कि राणा नाम से एक हैंडल था एक अबीर जट नाम का एक हैंडल है एक उज़ैर है एक हमाद है ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं